एक समय प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज केवल इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने चीन में उन्हें कभी किसी को नहीं बताया। उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षु के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा वे एक गांव या शहर में प्रवेश करते हैं और उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे हंसने लगते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग वहाँ रहते थे और काम करते थे, राहगीर विरोध नहीं कर सकते थे और उन्हें भी हंसना शुरू करना पड़ा, जब तक कि एक छोटी सी हंसने वाली भीड़ नहीं बन गई और अंततः हंसी पूरे गांव या शहर में फैल गई। यही वह क्षण था जब 3 बूढ़े भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी शिक्षाओं के दौरान उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बस ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोग ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक पहले या बाद में कभी नहीं जानते थे। वे कहते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार का लौकिक मजाक हो जाओ। इसलिए वे यात्रा करते थे और हंसते थे। कई वर्षों तक पूरे चीन में खुशियाँ फैलती रही, जब तक कि एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उन एक की मृत्यु नहीं हो गई। लोग सदमे में आ गए और दिन भर के लिए खेतों को खाली छोड़कर दूर से भागते रहे, केवल अन्य 2 भिक्षु की प्रतिक्रिया देखने के लिए। इस नाटकीय घटना पर वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख प्रकट करेंगे या रोएंगे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, जिनमें से 2 जीवित थे और एक मृत था। लेकिन शेष 2 भिक्षु केवल जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंस रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे रुकने के लिए। कुछ अच्छे लोग जो इस विश्वास में दृश्य सहायता कर रहे थे, उनके पास आ गए और उनसे पूछा कि वे अपने मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक क्यों नहीं मना रहे। और एक भिक्षु ने वास्तव में जवाब दिया, क्योंकि कल हम रास्ते में थे, आपके गांव में उसने शर्त लगाने का प्रस्ताव रखा कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा, पहले मरेगा। अब उसने पुराने दुष्ट को जीत लिया है। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार कर लिया है। परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतक को नहलाया और उसके कपड़े बदलना आवश्यक था। लेकिन बूढ़े साधु ने स्पष्ट रूप से अपने पुराने कपड़े छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह कभी भी एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने कभी भी इस तरह की गंदगी की अनुमति नहीं दी थी। दुनिया मेरी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचती है। उसके वसीयतनामे में कहा गया है कि बूढ़े व्यक्ति के शरीर को उन कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया था जो उसने तब पहने थे जब वह आया था, और जैसे ही आग जलाई गई, उसके कपड़ों को चाटना शुरू कर दिया। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया
अचानक शौक की आतिशबाजी हुई, रंग ऊपर नीचे और सभी दिशाओं में फूटते चले गए। अंततः वह एकत्र हुए लोग भी उन दो बुद्धिमान व्यक्तियों की हंसी में शामिल हो गए जिन्हें आप अपने जीवन में देखते हैं। शायद एकमात्र कारण यही है कि हम यहाँ इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और हंसे, और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो दर्पण में और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपका आनंद ही आपको जीवित बनाता है। यह प्रेरणा कहानी देखने के लिए आपका